बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ओरिया की कब्र पर खड़े रोते रहे और उससे माफ़ी तलब करते रहे, मगर वो ना माना और बराबर यही कहता रहा कि आपने जो मेरे साथ सलूक किया है मैं उसको हरगिज माफ ना करूंगा। दोस्तों, तब रहमत इलाही से निदा हुई, ए दाऊद मत रो, मैंने तुझे माफ किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोते हुए बोले, ए इलाही, ओरिया तो मुझे माफ नहीं करता। तब हुक्म इलाही हुआ, ए दाऊद, मैं हशर के दिन ओरिया के लिए एक महल याकूत सुर्ख का बनाऊंगा और उसमें हूरे बहिश्त की रहेंगी और ओरिया को उन पर आशिक कर दूंगा और उसके बदले वो तुमको माफ कर देगा। दोस्तों, उसी वक्त अल्लाह ताला ने ओरिया को बहिश्त में एक महल बनाकर दिखाया जो निहायत ही पुरतकल्लुफ और जवाहरात से बना था, और फिर फरमाया कि अगर तुम दाऊद को माफ कर दो तो ये महल मैं तुझे दे दूंगा। बस उस वक्त वो महल और हुरें देखकर ओरिया उन पर आशिक हुआ और खुश होकर दाऊद अलैहिस्सलाम को पुकारा, ए दाऊद, मैंने तेरी खता माफ की। ये सुनकर हजरत दाऊद बेहद खुश हुए और बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए। दोस्तों, वहाब इब्ने मंबा से रिवायत है कि हजरत दाऊद अपनी इस खता पर तकरीबन 30 बरस तक रोते रहे और इतना रोए कि आपके कपड़े तर हो जाते, और कहते हैं कि आपके साथ जो लोग आबिद थे वो भी रोते, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो आपकी औलाद में से हैं और आपके बेटे हैं वो भी आपके आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया करते थे। हसन बसरी लिखते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत इज्जो इनकसारी करते और अपनी रोटी पर नमक छिड़क कर खाते। एक दिन आप बैतुल मुकद्दस के मिंबर पर चढ़कर ज़बूर पढ़ने लगे और खुदा का शुक्र बजा लाते रहे। आप कहते थे कि ए इलाही, तूने मेरी तौबा कबूल कर ली, मैं किस कदर तेरा शुक्रिया अदा करूं, और मेरे रब, मैं डरता हूं कि मैं अपनी खता को भूल ना जाऊं। बस तू मेरे बदन पर एक निशानी रख दे ताकि मैं अपने इस गुनाह को ना भूलूं और इसे देखूं तो तेरी बारगाह में इस्तगफार कसरत से करूं और तौबा करता रहूं। तब बहस्ब ख्वाहिश अल्लाह ताला ने आपके हाथ की हथेली पर एक निशान गुनाह का रख दिया। आप अलैहिस्सलाम हमेशा उस पर नजर रखते थे और तौबा करते रहते थे। इसके बाद आप तख्त पर बराबर बैठने लगे और लोगों की हाजतें अल्लाह के हुक्म से पूरी करने लगे। एक दफा आप अपने तख्त पर बैठे हुए थे तो 2 किसान आपकी अदालत में हाजिर हुए। उनमें से एक किसान बोला कि दूसरे किसान की बकरियों ने मेरा खेत खा लिया है, बस अब आप इसका इंसाफ कर दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे बकरियों और खेत की कीमत बताओ। उन्होंने जवाबन अर्ज किया कि हजूर, खेत की कीमत बकरियों की कीमत से ज्यादा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि खेत वाले को बकरियां दे दी जाएं। बस बकरियां खेत वाले शख्स को दे दी गई और बकरियों वाला शख्स वहां से रोता हुआ चला गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 बरस थी। वो अपने दरवाजे पर बैठे थे। जब उन्होंने एक शख्स को रोता हुआ देखा तो पूछा कि तुम क्यों रोते हो। उसने जवाब दिया कि भाई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेरा इंसाफ करके मेरी बकरियां खेत वाले को दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले कि तुम दोबारा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाओ और उनसे कहो कि खलीफा खुदा दोबारा हमारे इस मुकदमे पर गौर करके इंसाफ कर दें, तो इस गरीब के हक में बेहतर होगा। दोस्तों, वो शख्स दोबारा हजरत दाऊद के पास गया और कहा कि हजूर, आप दोबारा मेरे फैसले पर नजरसानी करें। तब दाऊद अलैहिस्सलाम बोले कि ये बात तुझे किसने बतलाई है। वो बोला कि सलेमान अलैहिस्सलाम ने मुझको कहा है कि तुम खलीफा खुदा के पास जाओ और गुजारिश करो कि मेरे मुकदमे पर गौर किया जाए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि तुमने इस शख्स को दोबारा मेरे पास क्यों भेजा है। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, ऐ अब्बा जान, आप ये फैसला इस तरह कर दे कि इसमें गरीब की भी बेहतरी हो। इस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोले कि अच्छा, तुम मुझे बताओ कि ये फैसला तुम किस तरह करोगे। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको बताया और फैसला कुछ इस तरह से किया गया। आपने कहा कि खेत वाले बकरियां अपने पास रख लें, उनका दूध पिए और वो बकरियां उनके खेतों को पानी दिया करें। जब खेती पहले जैसी हो जाए तो दूसरे किसान की बकरियां उसे वापस कर दे। इस तरह दोनों का इंसाफ सही हो जाएगा और दोनों को कोई भी नुकसान न पहुंचेगा। ये फैसला देखकर वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए
اور پھر حضرت داؤد نے کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی اور بولی، اے خلیفہ خدا، میں بڑھیا ہوں اور نہایت ہی کمزور ہوں۔ میری کفالت میں بہت سارے لوگ ہیں۔ میں محنت و مزدوری کر کے آٹا سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ اس وقت تیز ہوا چلی کہ میرے سر پر جو آٹا تھا وہ سب اڑا کر لے گئی، اور میرے بچے تو بھوک سے مرتے ہیں، اور میں آپ کی عدالت میں آئی ہوں۔ میرا انصاف کر دیجئے اور اس ہوا سے میرا آٹا واپس دلوا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام بولے کہ اے ضعیفہ، میرا حکم تو ہوا پر نہیں چلتا، تو میں کس طرح تیرا آٹا ہوا سے واپس لے سکتا ہوں؟ اس کے بدلے میں تجھے آٹا دیتا ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا خوش ہوئی اور آٹا لے کر چلی گئی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دروازے پر بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے بڑھیا کو آتے دیکھا تو پوچھا کہ اے ضعیفہ، تو یہاں کیوں آئی تھی؟ تو یہاں فریاد کرنے آئی تھی یا آٹا لینے؟ وہ بولی، میں تو فریاد لے کر آئی تھی، لیکن خلیفہ خدا نے مجھے اپنی طرف سے آٹا دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ مجھے پورا احوال بتاؤ کہ تم کیا فریاد لائی تھی۔ تب اس بڑھیا نے سارا حال بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ اور داؤد علیہ السلام سے کہو کہ اے نبی اللہ، میں آٹا نہیں چاہتی بلکہ ہوا سے قصاص چاہتی ہوں۔ پس بڑھیا واپس داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور بولی کہ نبی خدا، میں ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، اور یہ اپنا آٹا آپ واپس لے لیں۔ دوستو، بڑھیا کی یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام بولے کہ تو چاہے جتنا بھی آٹا مجھ سے لے لے، میں تجھے دینے کو تیار ہوں، پر ہوا سے کس طرح تیرا قصاص لے سکتا ہوں؟ اس پر تو میری حکومت نہیں چلتی کہ اس کو پکڑ کر تیرا انتقام لوں۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے 10 من آٹا دے دیا اور روانہ کیا۔ وہ بڑھیا خوش ہو کر وہاں سے چل دی۔ آگے آئی تو پھر سلیمان علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا، کیا تیرا انصاف ہو گیا؟ وہ بولی کہ نہیں، نبی خدا نے مجھے بہت سارا آٹا دے دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ تو پھر نبی خدا کے پاس جا اور بول کہ میں آٹا نہیں لینا چاہتی، پس میرا انصاف کر دے۔ تب وہ بڑھیا دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے تو بس انصاف چاہیے اور میں آٹا نہیں چاہتی۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تجھے بار بار کون میرے پاس بھیجتا ہے، اور میں نے تجھے بتایا بھی ہے کہ ہوا پر میرا زور نہیں چلتا۔ دوستو، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، بھلا کس طرح ممکن ہے کہ اس عورت کا قصاص ہوا سے لیا جا سکے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ اے نبی خدا، یہ بات تو آپ کے لیے بہت سہل اور آسان ہے۔ آپ خدا کے نبی ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہوا بصورت آدمی کے حاضر ہوگی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر یہ عورت قیامت کے روز انصاف کی طلبگار ہوئی تو آپ اس کا مواخذہ کیسے کریں گے؟ پس یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ آمین کہا۔ دوستو، پس اسی وقت ہوا بحکم خدا کے حاضر ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا۔ اس پر ہوا، جو بصورت آدمی کے موجود تھی، بولی کہ نبی خدا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ دریا میں ایک کشتی تھی اور وہ ممکن تھا کہ ڈوب جاتی، کیونکہ اس میں سوراخ ہو گیا تھا۔ اس کشتی میں سوار لوگوں نے اللہ کے حضور نظر مانی، اگر یہ کشتی گرداب سے بچ گئی تو اس کشتی کا سب مال ہم خدا کی راہ میں فقیروں اور محتاجوں کو دے دیں گے۔ پس اسی وقت خدا تعالیٰ نے مجھے حکم کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا لے کر کشتی کے سوراخ کو بند کر دے، تاکہ وہ لوگ غرق ہونے سے بچ جائیں۔ پس وہ کشتی اور اس میں موجود تمام لوگ کنارے پر آ لگے۔ دوستو، اسی وقت ایک شخص عدالت میں داخل ہوا اور بولا، اے نبی خدا، ایک کشتی دریا کے کنارے سے آ لگی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کشتی کا سارا مال غریبوں اور محتاجوں کو دیتے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کشتی کا سارا مال غریبوں اور محتاجوں کو آدھا تقسیم کر دیا اور آدھا اس بڑھیا کو دے ڈالا جس کے آٹے سے ہوا نے کشتی کا سوراخ بند کیا تھا۔ یوں اس بڑھیا کا انصاف برابر ہوا اور بہت سارا مال اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑھیا سے بولے کہ اے عورت، تو نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ مال کثیر عطا کیا؟ وہ بولی، میں اتنی نیک اور عبادت گزار تو نہیں،
लेकिन एक दिन फकीर भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पर आया। मेरे पास एक ही रोटी थी जो मैंने उसको दे दी। उस फकीर ने रोटी खाकर मुझसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूं और बहुत दूर से आया हूं। इस रोटी से मुझे सैरी ना हुई, कुछ और दीजिए। मैंने कहा, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें गेहूं पीस कर रोटी पका देती हूं। बस मैं वो आटा लेकर आ ही रही थी कि रास्ते में तेज हवा की वजह से वो सब आटा उड़ गया, और मैं जानती हूं कि मुझ पर जो तकलीफ गुजरी इस भूखे की वजह से। दोस्तों, तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि इस बुढ़िया को कह दीजिए कि जो माल उसके हाथ आया है ये उसी आटे का सिला है, और जो रोटी तुमने भूखे को खिलाई थी उसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत में 70 रोटियां अता करेगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन कौम बनी इसराइल ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अहवाले क़यामत दुनिया में देखना चाहते हैं ताकि हमको क़यामत का यकीन हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईद के दिन मैं तुम्हें अहवाले क़यामत का जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स मालदार था। उसके पास एक गाय जर्द रंग की थी। वो शख्स इस गाय पर जरी और खूबसूरत कपड़े डालकर मैदान में छोड़ दिया करता था। लोग इस गाय को देखकर बहुत खुश होते थे और उस आदमी के मालो दौलत के चर्चे किया करते। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत निहायत ही पाकबाज और आबिदा भी थी, और उसका भी एक बेटा था जो अपनी माँ की तरह नेक और सालेह था। उन दोनों माँ बेटा ने सहरा में एक इबादत गाह बना रखी थी और वहां इबादत किया करते थे। दोस्तों, इस इबादत गाह के पास ही एक चश्मा भी था और उसके किनारे एक अनार का दरख्त लगा हुआ था। वो दोनों माँ बेटा निहायत गरीब थे, बस वो उस चश्मे से पानी पीते थे और भूख के वक्त उस दरख्त पर 2 अनार उगते थे, जिन्हें खाकर वो दोनों माँ बेटा अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे और अपना गुजारा किया करते। एक रोज बेटे ने अपनी माँ से कहा कि ए वालदा, बाजार में बहुत सी चीजें बिकती हैं और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं बाजार से लेकर कुछ खाऊं। उस पर उसकी माँ बोली, ऐ मेरे बेटे, ये 2 अनार अल्लाह हमें बिना किसी मेहनत और मुशक्कत के देता है, बस इसी पर शुक्र गुजार रहो और किसी भी चीज की लालच मत करो। ये कहकर जब उसकी माँ ने दरख्त की जानिब नजर की तो वो दोनों अनार गायब हो गए। वो बोली, बेटा देख, बस तेरी नाशुक्री के बायस जो अनार अल्लाह हमें बतौर रोजी के देता था गायब हो गए हैं। बस एक रात और एक दिन वो दोनों माँ बेटा भूखे रहे। इतने में वो गाय, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, उनके सामने हाजिर आ हुई और खुदा के हुक्म से वो गाय बोलने लगी कि मैं हलाल रोजी हूं, आप मुझे ज़िबा करके खा लें। दोस्तों, ये माजरा देखकर माँ बेटा हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे कि ये गाय चाहती है कि हम उसे खा लें, मगर ऐसा किया तो इसका मालिक हमसे इसका कसास चाहेगा। बस उन दोनों ने गाय को ज़िबा ना किया बल्कि उसे हाँक दिया, मगर वो गाय फिर उनके सामने आ मौजूद हुई। 3 दिन तक वो गाय बराबर उनके पास आती रही और कहती रही कि मैं तुम्हारी रोजी हिलाल हूं, आप लोग मुझे खा लीजिए। आखिरकार नाचार होकर तीसरे दिन उस माँ बेटे ने उस गाय को ज़िबा किया और उसके कबाब बनाकर खा लिए। उधर जब तीसरे दिन तक गाय मालिक के पास ना पहुंची तो उसने अपनी गाय को ढूंढना शुरू किया और बहुत से लोगों को जंगल की तरफ भेजा, लेकिन उसको गाय कहीं भी ना मिली। बाला आखिर एक औरत जो खरीदो फरोख्त की गर्ज से हर घर में जाती थी, इत्तफाकन उन दोनों माँ बेटे के घर गई तो क्या देखती है कि एक गाय ज़िबा करके वो दोनों माँ बेटा कबाब बनाकर खा रहे हैं। उस औरत को देखकर वो दोनों माँ बेटा घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे कि न जाने अब खुदा हमें किस अजाब में मुब्तला करे। दोस्तों, बस उसी औरत ने उस गाय के मालिक को खबर दी कि फलां जगह 2 माँ बेटा तुम्हारी गाय ज़िबा करके खा गए हैं। तब गाय के मालिक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दरखास्त दी कि मेरी गाय फलां शख्स और उसकी माँ ने खा ली है, बस आप इंसाफ करें। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसने गाय खाई है उस शख्स को मेरे पास फौरन पेश किया जाए। बस वो लड़का और उसकी वालदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हुए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने बेगानी चीज को क्यों ज़िबा किया। इस पर वो लड़का बोला कि हजूर, वो गाय 3 दिन तक हमारे पास आती रही और हमसे कहती थी कि मैं तुम्हारी हलाल रोजी हूं, मुझे खा लीजिए। आखिर भूख से नाचार होकर हम तीसरे रोज उसको ज़िबा करने पर मजबूर हो गए। ये बात सुनकर गाय का मालिक बोला कि भला गाय बैल भी कभी बात कर सकते हैं, ये लड़का तो झूठ बोलता है।
इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम बोले, बेशक अल्लाह चाहे तो गाय बैल भी बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तुम इन माँ बेटे को माफ कर दो, इसके बदले में मैं तुमको 1000 अशरफी बतौर कसास देता हूं। वो बोला कि हरगिज नहीं, मैं इनको माफ ना करूंगा। तब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको चमड़ा भरकर अशरफी देता हूं, तब तो तुम इनको माफ कर दोगे। इस पर उस जाहिल ने फिर इनकार किया। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि ए दाऊद, अल्लाह ने तुम पर सलाम भेजा है और कहा है कि बनी इसराइल तुमसे अहवाले कयामत दुनिया में देखना चाहते थे। उनसे कहो कि कल ईद के दिन मैदान में जमा हो जाएं, हम उनको अहवाले कयामत दिखाएंगे। दोस्तों, अगले दिन तमाम मर्द व जन मैदान में जमा हो गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़ गए और ज़बूर पढ़ने लगे। तमाम लोग उनकी खुश इल्हानी की वजह से गश में आ गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और बोले कि ए दाऊद, इस गाय के मालिक से पूछो कि तू उस दिन को याद कर कि जब तू एक ताजिर के साथ काफिले में शाम के रास्ते जाया करता था और तू उसका नौकर था। उस ताजिर के पास 500 ऊंट, बकरियां और मालो असबाब था। तूने उस ताजिर को मार के उसका सब मालो मता छीन लिया था और फिर मिस्र जाकर तूने उसके मालो असबाब से बहुत फायदा उठाया। फिर उसके बाद तू वापस मुल्क शाम चला आया और इतना मालो मता तूने जमा किया, यहाँ तक कि कौम बनी इसराइल के मुअज़्ज़ज़ों में हुआ। सो वो सौदागर के जिसको तूने मार डाला था, ये लड़का उसी का बेटा है और ये औरत उसी की बीवी है जो तेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं, और इस वक्त जितना भी माल तेरे पास है इसी लड़के का है। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सब हकीकत जानकर उस साहिबे गाय से पूछा तो वो इनकार करने लगा और कहने लगा, ये तो मुझ पर सरासर तोहमत है। ना तो मैंने किसी को मारा है और ना किसी का माल छीना है। ये तो झूठ और बहतान है। दोस्तों, बस अल्लाह के हुक्म से उसकी जबान गूंगी हो गई। फिर उसके हाथ और पाँव ने गवाही दी। उसके हाथ ने कहा, हाँ सच है, मैंने छुरी से उस सौदागर को ज़िबा किया था। और इसी तरह तमाम आज़ा ने गवाही दी। कौम बनी इसराइल ये अहवाल देखकर सकते में आ गई और बोलने लगी कि ये तो वाकई अहवाले कयामत है जो हम दुनिया में देखते हैं। ये ना बोला तो इसके हाथों और पैरों ने गवाही दी। दोस्तों, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन माँ बेटे से कहा कि ये तुम्हारा मुजरिम है, इससे जो चाहो कसास लो। बस उस लड़के ने यह सुनकर उस शख्स का सर काट लिया और अपना तमाम मालो असबाब उससे वापस ले लिया। प्यारे दोस्तों, एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को हदिया कर दे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।